बजरंग दल के गुंडे ने कमजोर बेसहारा मजलूम मुसलमानों को पीट कर दी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अब देश के कोने कोने से पहुंचने लगे हैं ताकतवर मुसलमान और इस गुंडे का होने जा रहा है वो हाल जो इसने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। और इसके साथ अब वो होगा जो इसकी 7 पीढ़ियां भी हमेशा हमेशा तक याद रखने वाली हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसा मामला निकल कर आया था जिसने सभी मुसलमान और हिंदू जितने भी लोग हैं इस देश में, जितने भी सभ्य प्रकार के लोग रहते हैं, उन सभी के दिल को एक तरीके से ठेस पहुंचाई थी। क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हुआ था, ये वायरल वीडियो ही इतना ज्यादा खतरनाक था। एक लड़का जो 25 से 30 साल की उम्र का है, वो अपने पिता जैसे उम्र के लोगों के ऊपर छांटे बरसाता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें पीटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस वीडियो में ये इनको पहचान करके मारता हुआ नजर आ रहा है। पहले इनके आधार कार्ड चेक करता है, इनसे पूछता है कि तुम मुसलमान हो, फिर इन्हें भद्दी भद्दी गालियां देता है, जिसके बाद ये इनकी उम्र का लिहाज तक नहीं करता है और इनके चेहरे पर चांटे बरसाना शुरू कर देता है। इस लड़के का नाम अक्षय उर्फ छोटू बताया जा रहा है। इस वक्त ये न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अभी तक भी इसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं सुनाई गई है और ना ही अभी तक इसे जेल भेजा गया है। प्रशासन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई चल रही है वो आप सब देख ही सकते हैं। अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता और सामने किसी और धर्म के लोग होते तो अब तक उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल गई होती। तो फिर अभी तक इस शख्स को सजा क्यों नहीं मिल रही है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। और जितने भी पीड़ित हैं उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी है। वो बार बार रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि एक जवान लड़के ने हमारे चेहरे पर चांटे बरसाए हैं, उसको क्यों सजा नहीं मिल पा रही है। हमारा सवाल ये है, हम सिर्फ उस गांव में चंदा इकट्ठे करने के लिए गए थे और जिन लोगों को चंदा देना मंजूर था, हम सिर्फ उन्हीं से चंदा मांग रहे थे। ये बीच में अचानक से आया और इसने थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। आपने भी ये वीडियो जब देखा होगा तो आपका भी खून खौल गया होगा, क्योंकि ये वीडियो डिस्टर्बिंग ही इतना ज्यादा था। एक बुजुर्ग के ऊपर कोई इस तरीके से कैसे चांटे बरसा सकता है? इसका ज़मीर उस वक्त कहां था? इसके दिल ने इस चीज की इजाजत इसे कैसे दे दी कि अपने पिता की उम्र के लोगों के ऊपर इस तरीके से भद्दी गालियां और घूसे लात बजाता हुआ नजर आए। और तो और इस लड़के ने इन लोगों से टोपी भी उतरवाई, यानी कि पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय से इसको इतनी ज्यादा नफरत है वो इसने इस वीडियो के अंदर दिखा दिया। और इसी चीज को लेकर अब उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बदायूं लोग पहुंचने लगे हैं। जितने भी मुस्लिम हैं वो सभी इन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। इन पीड़ितों से कहना है सभी का कि हम आपके साथ हैं और जब तक आपको जस्टिस नहीं मिल जाता है हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि अलीगढ़ से एक युवा नेता राजा इन लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और इन लोगों से जिस तरीके की उन्होंने बात की, आप भी सुनकर ये कहेंगे कि हाँ, हमारे देश में ऐसे लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हम उनसे हार करके बैठ जाएं या चुप हो जाएं तो फिर उनकी जीत हो जाएगी। ये देश बहुत ही प्यारा है। तमाम लोगों की जान गई आजाद कराने में, तमाम लोग जो है अपनी कुर्बानी दी, बड़ी मुश्किल से आजादी देश को मिली। उस आजादी को जो है अगर चंद लोग इकट्ठा होकर के बड़ी आबादी पे हमला करते हैं तो उनके मंसूबे को कामयाब नहीं मिलते। पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने ये सुना, ये बाकी तो आप बताओगे कि तहरीर बदलवा दी गई। जी, ये धाराएं बढ़ा दी गई दोबारा से। लेकिन दोबारा अगर पुलिस ये कह रही है, मैंने संतोष एसपी साहब को वो बयान सुना था कि सॉरी ऑडियो था, किसी वकील साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आपका धन्यवाद, आपने कार्रवाई की। तो वो कह रहे कि इसमें और भी उचित होगा तो और आपके इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आए नहीं आए, कोई किसी गिला शिकवा नहीं। अब कोई आदमी आपके पास 100-150 किलोमीटर से अगर सफर तय करके आ रहा है तो आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए आ रहा है। वरना लोगों को पड़ोस में क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। इस देश की प्रत्येक बिरादरी, प्रत्येक धर्म आपके साथ है और ताना वसाना आपके साथ है। आवश्यकता पड़ेगी धन मन तन आर्थिक तौर से भी आपके साथ है। लेकिन यहाँ की जो लोकल आबादी है, मुझे नहीं लगता उस आबादी के रहते हुए आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपके हम आपके साथ अच्छी बात है। अब यहाँ जो हमारे साथ जो भाई बंधु बैठे हैं, अधिवक्ता वगैरह सब आए, ये सब आपके सपोर्ट में आए। तो अभी न्यायालय में आपका केस कौन देख रहे हैं? अभी कोई वकील करे? नहीं, अभी एसपी तक कहा नहीं है। ठीक है, वकील से फाइल वाइल सब बनवा ली है। वकील को ने बुलवाया है हमारे लिए, हम जा नहीं पा रहे हैं। आप आ गए मिलने कभी कोई जी तो बोले अपनी FIR भी बोले जाओ जी। लगा वीडियो देखने के बाद अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन 5 मिनट बाद एक खबर मिली कि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये प्रशासन ने बड़ी सक्रियता दिखाई। ये काम रहा प्रशासन का, क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि इसमें एक बढ़िया जेन्युइन अधिवक्ता आपको मिलेगा हमारी तरफ से, वकील साहब। ठीक,
फ्री कॉस्ट, कोई आपसे रुपया नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। अधिवक्ता का होना इसलिए जरूरी है कि जब चार्जशीट चली जाएगी तो मामला पुलिस के हाथ से खत्म, फिर अदालत में कोर्ट में तो कोर्ट में पैरवी आप इतनी मजबूती से नहीं कर पाओगे जितनी मजबूती से अधिवक्ता कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा नंबर है, मैं आपको नंबर दे करके जा रहा हूँ। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, आप मुझे कॉल करेंगे और जब आप मुझे फोन करेंगे तब जो है मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मैं अलीगढ़ में रह रहा हूँ, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। अब आप ये मत समझना कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी हमदर्दी में मैं वकील साहब, हमने इस केस में हमने कोई राजनीति नहीं की, ना राजनीति चाहती है। जी जी, जो हमारे घर आया स्वागत है, हम किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही। हम तो कोतवाल ने कहा भी, हमने कहा सर हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो उसका सम्मान है, सम्मान है, वो करना पड़ेगा भाई। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आदमी हमारे यहाँ आएगा उसका सम्मान है, वो करना भी चाहिए भाई। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि हमारे दरवाजे पे कोई आया तो उसका सम्मान। आप किसी के यहाँ नहीं गए, लेकिन आपके साथ अपने लोगों की जो है तमन्ना है, दुआएं हैं कि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए साहब हम पूरे नहीं, आप लोगों का सपोर्ट और भी लोगों का सपोर्ट नहीं, पूरे मैं आपसे कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट है, उसके बाद लोगों का सपोर्ट है। हमारी तो आर्थिक स्थिति ऐसी है, आपने हमारा, हम तो बहुत गरीब आदमी है, हम कहाँ लड़ेंगे केस साहब, और ना हम थाना तहसील, हम पहली बार। आप बिल्कुल गरीब नहीं हो। जब हम जैसी औलाद आपके साथ है, हम जैसे छोटे भाई आपके साथ हैं, तो आप अपने आप को गरीब बिल्कुल मत समझना। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने आप में एक हैसियत है, तो आपको ये सोचने में कोई गुरेज नहीं है कि आप गरीब हैं। और ऐसा नहीं है ऑन रिकॉर्ड मोबाइल चल रहा है, कह करके जा रहे हैं आपसे, आवश्यकता पड़ेगी रुपए खर्च करने की तो पूरे रुपए खर्च करेंगे, लेकिन एक बार आप आवाज लगा देना भागे चले जाइए। ये हमारा आपसे बात है। हम रीलबाज नहीं है, फोटो जीबी नहीं है, धरती पे काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले बस। हैं। आप अलीगढ़ में रिश्तेदार होंगे, आपको उनसे पूछिएगा, हम बड़ा मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए। किसी भी बिरादरी का कोई भी आदमी हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हम पहुंच रहे हैं, और हम नहीं पहुंचेंगे तो फिर पहुंचेगा कौन? और जी आप बिल्कुल जानते होंगे, और इंसानियत का तकादा यही है कि किसी इंसान के साथ जब गलत हो तो हमें जो है। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से लोग अपनी परेशानी बताते नजर आ रहे हैं, बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम कैसे इस केस को लड़ेंगे, हम कैसे पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, हम तो बहुत ज़्यादा ही घर से भी गरीब हैं और वैसे भी हमारी बस की कुछ नहीं है, हम तो कमज़ोर लोग हैं। तो फिर इन्हें देश के बड़े बड़े मुसलमान अब हिम्मत देते हुए नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि आप बिल्कुल गरीब नहीं है, हम आपके साथ हैं और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी खड़े हैं और नफरत को मिटाने का सभी लोग काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से मोहम्मद सलमान भी मिलने के लिए पहुंचे इन लोगों से, देखिए उन लोगों ने इनसे क्या बात की है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज मैं सेसवान में खड़ा हूँ, आपको पता होगा ये दो बुजुर्ग और एक ये नौजवान साथी थे जो एक चंदा लेने गए थे मदरसे के लिए एक गांव के अंदर। इन लोगों के साथ मारपीट की थी, बहुत ज्यादा इनके साथ बदसलूकी की थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि भाई किसी भाई हिंदू भाई से चंदा ना ले, उन्हें दे दो। हिंदू से आज हेद करे कि हिंदू से अपनी मस्जिद मदरसे के नाम पे चंदा ना ले, ना हिंदू के गांव में जाए। मंदिर में पैसे दे दो पर मस्जिद में उनका पैसा मत लो, ठीक है। और जो इन लोगों ने करा है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो जेल चला गया, उसके खिलाफ वकील हाजी सलमान खड़ा करे इंशाअल्लाह तुम्हारा भाई। और मदरसा बनना अब्बा, तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में इतना मुसलमान है, हमें मदरसा को तुम्हारा हम बनवाएंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, जो ये नामर्द लोग थे वहाँ गांव में, जो इन्हें बचा भी नहीं पाए, हम शेर हैं, शेरों की तरह आते हैं। और पूरे मैं लोनी गाजियाबाद से आया हूँ, यहाँ तक आया हूँ, मैं शेर हूँ और अकेला चलता हूँ। किसी की माँ में दम हो तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, उनकी आंखें निकाल लेंगे जो हमें हाथ लगाएगा। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये सीधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, ज्यादा अत्याचार मत करो। कानून है, कानून अगर ये कुछ गलत कर रहे थे, कानून है, कानून सबको सजा। हमारे गरीब लोगों को सताना छोड़ दो। अगर तुम्हारे में हिम्मत हो, किसी के दिल में कोई बहम हो तो हाजी सलमान से मिल लेना, बहम निकाल देंगे। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से अब सभी पूरी तरीके से इन लोगों के साथ मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा कहना बस यही है कि जब तक उस अक्षय और छोटू को सजा नहीं मिल जाती है तब तक इन लोगों को भी पीछे नहीं हटना है। इन पीड़ितों को भूलना नहीं है, इन्हें याद रखना है और इन्हें जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाकर रहना है। अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में इनके लिए जस्टिस की डिमांड जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।